पाकिस्तान में ना फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल बनती जा रही है जो बहुत तेजी से फैल रही है। ये लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का एक नया रास्ता दिखा रही है। लेकिन एक बात याद रखें, इस रास्ते पर कामयाबी के लिए जोश से कहीं ज्यादा इल्म की जरूरत है। अगर इसे ठीक महफूज तरीके से सीखना है तो ये गाइड समझ लें कि इस सफर का पहला और सबसे अहम कदम है। हर महीने पाकिस्तान में हजारों लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक बनने का सोच रहे हो। खासतौर पर नौजवानों के लिए तो ये ऑनलाइन कमाने का एक बहुत ही अट्रैक्टिव जरिया बन गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर कामयाबी और नाकामी में असल फर्क है क्या। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो इस मार्केट से पैसा कमा लेते हैं जबकि ज्यादातर लोग अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं। देखिए, जवाब किसी शॉर्टकट या खुफिया फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि दो बहुत सादा चीज़ों में है: एजुकेशन और डिसिप्लिन। सही इल्म ही कामयाबी की वाहिद चाबी है, और ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये इस सफ़र में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो चलें बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, ये एक करेंसी को खरीदने और उसी वक्त दूसरी करेंसी को बेचने का काम है। मकसद क्या है? इनकी कीमतों के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना। मिसाल के तौर पर, जब आप यूरो यूएस का जोड़ा खरीदते हैं तो असल में आप यूरो खरीद रहे होते हैं और डॉलर बेच रहे होते हैं। बस इतनी सी बात है। और ये कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, जहां रोजाना $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा का लेन देन होता है। सोचें जरा, ये दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केटों को मिलाकर भी इससे कई गुना बड़ी है। इस मार्केट की एक खास बात यह भी है कि यह हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे खुली रहती है। ये 3 बड़े सेशंस में चलती है: एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क। पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस ओवरलैप करते हैं, यानी शाम के वक्त, मार्केट में सबसे ज्यादा हरकत होती है और ट्रेडिंग के सबसे अच्छे मौके भी तभी मिलते हैं। चलें अब ट्रेडिंग के इन 3 बुनियादी स्तूनों को समझते हैं, जिनके बगैर कोई ट्रेडर कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर अपने रिस्क और मुनाफा दोनों को कंट्रोल करना है तो पिप्स, लॉट साइज और लेवरेज को समझना लाजमी है। सबसे पहले बात करते हैं पिप की। जैसे हम फासले को मीटर में नापते हैं, वैसे ही फॉरेक्स में कीमत की हरकत को पिप्स में नापा जाता है। ये कीमत में आने वाली सबसे छोटी तब्दीली है। ज्यादातर करेंसी पेयर्स के लिए एक पिप पॉइंट के बाद चौथे हिस्से के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर, अगर EUR/USD की कीमत 1.1050 से बढ़कर 1.1060 हो जाए तो इसका मतलब है कि कीमत में 10 पिप्स का इजाफा हुआ है। अच्छा, अब है लॉट साइज। ये फैसला करता है कि कितनी बड़ी ट्रेड ली जा रही है। जैसे इस टेबल में नजर आ रहा है, एक स्टैंडर्ड लॉट पर एक पिप की हरकत तकरीबन $10 का मुनाफा या नुकसान दे सकती है। वहीं एक माइक्रो लॉट पर यह सिर्फ 10 सेंट का होता है। तो सही लॉट साइज चुनना अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरा स्टून है लेवरेज। ये एक ऐसा टूल है जो ब्रोकर्स देते हैं ताकि कम पैसों से एक बड़ी पोजीशन कंट्रोल की जा सके। मिसाल के तौर पर 1:100 की लेवरेज का मतलब है कि अपने हर $100 से $10,000 तक की ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बहुत अहम बात याद रखने की है। लीवरेज एक दो-धारी तलवार है। जिस तरह यह मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है, बिल्कुल उसी तरह यह नुकसानात को भी बढ़ा सकता है। मार्केट की एक छोटी सी हरकत भी अगर खिलाफ चली जाए तो अकाउंट बहुत तेजी से खाली हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो सवाल यह है कि ट्रेडर्स ये फैसला कैसे करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? वो मुस्तकबिल का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? इसके लिए 2 बुनियादी तरीके इस्तेमाल होते हैं। आइए मार्केट के इन सिग्नल्स को पढ़ना सीखते हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस, जो सिर्फ चार्ट पर कीमत की हरकत को देखता है, यानी मार्केट में क्या हो रहा है। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, जो माशी खबरों और दुनिया भर के वाकयात को समझता है, यानी ये सब क्यों हो रहा है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन दोनों को मिलाकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं और फिर कोई फैसला करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चार्ट्स को पढ़ते हैं। वो कीमत के पैटर्न्स को पहचानते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, जो कि एक मुमकिना ट्रेंड रिवर्सल का इशारा देता है। वो इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस, जो ट्रेंड की डायरेक्शन बताती हैं, और RSI, जो बताता है कि मार्केट ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड। फंडामेंटल एनालिसिस में ट्रेडर्स की नज़रें इकोनॉमिक कैलेंडर पर होती हैं। वो NFP यानी अमेरिका की जॉब्स रिपोर्ट और CPI यानी महंगाई के डेटा जैसी बड़ी खबरों का इंतजार करते हैं। सेंट्रल बैंक्स के सूद की शरह के फैसले और बड़े सियासी वाकयात भी मार्केट में जबरदस्त हलचल मचा सकते हैं। चलें
अब हम इस सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं जो एक कामयाब और एक नाकाम ट्रेडर के बीच असल फर्क पैदा करता है। और ये कोई खुफिया स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये है रिस्क और अपने जज्बात पर काबू पाने का डिसिप्लिन। ये एक बहुत अहम उसूल है जिससे हमेशा जहन में रखना है। प्रोफेशनल्स मुनाफे पर नहीं, रिस्क पर फोकस करते हैं। पैसा कमाने से पहले हमेशा अपने कैपिटल की हिफाजत आती है। पहला मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने अकाउंट को बचाना होना चाहिए। और अपने कैपिटल को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है 2% का असूल। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक ट्रेड पर अपने पूरे अकाउंट के 2% से ज्यादा का रिस्क कभी भी नहीं लेना। ये एक सेफ्टी नेट है जो एक बड़ी गलती से पूरा अकाउंट साफ होने से बचाता है। हर ट्रेड एक प्लान के साथ शुरू होनी चाहिए। ट्रेड लेने से पहले 3 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंट्री प्राइस, यानी कहां से ट्रेड में एंटर होना है। स्टॉप लॉस, यानी अगर ट्रेड गलत हो जाए तो नुकसान को कहां रोकना है। और टेक प्रॉफिट, यानी मुनाफा कहां बुक करना है। तो अब जब ये बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, सवाल यह है कि अमली तौर पर यह सफ़र कैसे शुरू किया जाए। आइए डेमो अकाउंट से लाइव अकाउंट तक के महफूज रास्ते को समझते हैं। देखें, डेमो और लाइव ट्रेडिंग में टेक्निकली कोई फर्क नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली ज़मीन आसमान का फर्क है। डेमो पर आप बगैर किसी टेंशन के अपनी स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है, खौफ और लालच जैसे जज्बात फैसलों पर हावी होने लगते हैं। तो डेमो का असल मकसद सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं, बल्कि इन जज्बात पर काबू पाने का डिसिप्लिन सीखना है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई लाइव अकाउंट के लिए तैयार है? इसके लिए ये चेकलिस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। अगर डेमो पर 2 से 3 महीने तक मुसलसल मुनाफा हो रहा है, बनाए हुए रूल्स को तोड़े बगैर प्लान पर अमल किया जा रहा है और हर ट्रेड का रिकॉर्ड एक जर्नल में रखा जा रहा है, तब एक छोटे माइक्रो अकाउंट से असली ट्रेडिंग शुरू करने का सोचा जा सकता है। तो एक्शन प्लान ये होना चाहिए। पहला कदम, आज ही एक डेमो अकाउंट खोलें और उस पर ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे ये असली पैसा हो। दूसरा, pipsjournal.tech पर रोजाना के एनालिसिस और मिसालों को फॉलो करें ताकि थ्योरी को लाइव मार्केट से जोड़ सकें। और तीसरा, जब तक डिसिप्लिन और अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरी तरह महारत हासिल ना हो जाए, लाइव जाने की जल्दी बिल्कुल ना करें। याद रखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर होने की स्कीम नहीं, बल्कि ये एक संजीदा बिजनेस है। इल्म, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ इसमें कामयाबी मुमकिन है। ये पिप्स जर्नल है जो पाकिस्तान में ट्रेडर्स को सीखने, प्रैक्टिस करने और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने में मदद फराहम करता है।